इसी रोज भी जी भर के बे आटा दाल न पाते हैं। बाहर गरीबी, गरीबी के नजारे सुदामा। एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ की पूछने लगी, महाराज दुखी तो वो रहते जो पाप करते, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो भगवान हमें इतना कमजोर काय को बना रहा है। तो सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, बोले भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हम। जो आज द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र, अपने शुभ कर्मन से बेबने द्वारिका राज, और मैं टुकड़ा के वास्ते और फिरता हूं मोहताज। सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, बोले भामिनी जो आज द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे मित्र हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन झूठ बोला मैंने भगवान से, जिसका भुगतान तुम्हें भी करना पड़ रहा है। जो पत्नी ने पति के शब्द सुने कि भगवान से झूठ बोला, और भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा महाराज। चले जाइए द्वारिका में, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, सिर्फ भूल की माफी मांगी आना। चले जाइए द्वारिका, चले जाइए। अब सुदामा को कुछ नहीं पता हमें कुछ मिला है या नहीं मिला है। सुदामा चलवे को तैयार भये तो 16,108 औरतें सुदामा को विदा करवे आई। जो लंबी लाइन देखी सुदामा ने औरत ने की। सुदामा सोचने लगे और पूछने लगे के श्याम जे औरतें के गांव से इकट्ठी करी हैं? बोले हम आई हैं। जवाब दिया गिल्ले तो कितनी है? बोले ज्यादा थोड़ी है, 16,108 ही तो है। सुदामा सोचने लगे हम तो एक ही माँ दुखी है, पता न कैसे खवाए ले तो है। फिर सोचा बड़ा परिवार, अगर चलते समय 5-5 रुपया भी दक्षिणा में दे दिए तो ढेर लग जाएगा, गरीबी दूर। अब सबसे पहले रुक्मिणी आई, बोली सुदामा भैया अब की बार जवाब तो भाभी को भी साथ लाना। नमस्ते। सुदामा हाथने की तरफ देखत रहे, उन्हें कछू ना दो। जामंती आई, बोले भैया अब की बार बच्चों को भी लाना। नमस्ते। मारी गुस्सा के मां सुदामा जुझलाए गए, दक्षिणा में चबन्नी ना बिना मतलब की नमस्ते। श्याम अगर जब नमस्ते हम ऐसी करते रहे तो 1-2 दिन नहीं 2.5-3 महीना लगेंगे, तू हमें जान दे। अब कन्हैया ने गांव से बाहर एक फूल भेंट में पकड़ाओ, कन्हैया लौटे आए, फिर घूम जाना भैया। अब सुदामा व फूल को देख के झुझलाए गए, जब फूल को ओढ़े बिछाए खाएं या घरे ले जाए, हम जाको करेगा। हम पहले ही जानते थे हमें देगा क्या, दूसरे घर में माखन खाए के तो बड़ो वो 3-4 मुट्ठी चावल लाए, पता न कब को भूखो रहे, दो सब चबीले। बालापन के मित्र हो कहा दे असराप, और जो भगवान हमको दयो बस सोई लीजे आप। सुदामा मन में सोचने लगे हम अपनी गरीबी दे रहे हैं, वे दोनों लोग वापस रहे। इधर विश्वकर्मा को इशारा किया, जैसे द्वारिकापुरी बनी है ऐसे ही रात में सुदामापुरी बना के तैयार करो। बड़े सुंदर सुंदर महल बन के तैयार हो गए भक्तों। सुदामा जब घर पे आए तो घर नहीं पहचान पाए। सुदामा दरवाजे पे बैठ के रोने लगे, श्याम लगता है मेरी पत्नी को किसी ने मार दिया और ये घर अपना बसा लिया। कन्हैया मैं तो लुट गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा। ओ सावरिया तेरे पीछे और मैंने पूरी माँ नसाई, और करके भामिनी की याद सुदामा की लगी भरिया। अरे ऊपर से आवाज वही भामिन और पकड़ी कलाई, सीढ़ियन ले गई अटा चढ़ाई। जो देखा पहचान लिया, तो ये घर किनका है?
बोली महाराज बोले सब आपका ही तो है। सुदामा सोचने लगे बारे कन्हैया बड़े पत्थर दिल का निकला जो चलते समय तुझसे मन से नहीं बोल पाया, माफ करना मोहन भूल हो। महाराज भक्त की नैया लग गई पार और धन्य धन्य जगदीश तुम्हारी लीला परंपार। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, यार से मुलाकात को हैरान नहीं होगा। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। इस तरह से भगवान ने सुदामा की गरीबी दूर की है। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएगी। अब देखें ना कथा का 7वां दिन है, सबके तिलक लगाए जा रहे हैं और वो तक्षक नाग जिंदा होकर के परीक्षित को डसने के लिए दौड़ा और 1400 चेलों के साथ गुरु धन्वंतर परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले वहां। दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। तक्षक पूछने लगा गुरुदेव कहां जा रहे हैं आप? बोले हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हैं। वो बोला मैं डसने जा रहा हूं, चलो हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाए। अब तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मार दी, वृक्ष जल गया। धन्वंतर ने निगाह डाली, वृक्ष हरा भरा बन गया। तक्षक सोचने लगा गुरुजी पहुंच गए तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा, अब तो गुरुजी को पहले समेट ले। धोखा दे गया और धोखा देकर के सुंदर सी छड़ी बन गया और रास्ता में लेट गया। लेकिन धन्वंतर ने सोटा समझ के उसे उठा लिया, कंधे पर रख लिया। लेकिन तक्षक ने सर्प बन करके धन्वंतर की पीठ में डस लिया। तो चेलाओं से बोले मेरे साथ चल हो गया, अगर हमें जिंदा देखना चाहते हो तो तुम एक काम करो, 1 महीना हमें जमीन में गाड़ के ढाक बजा तो जिंदा हो जाएंगे। चेला रो रहे, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, ढाक बजाना शुरू हो गए और बोले